हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, राम राम। सभी क्वेश्चंस का आप खुद से आंसर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को खुद से आंसर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ध्यान से आप एक एक क्वेश्चंस को खुद से करेंगे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताएं क्या होगा। बहुत ही शानदार और बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है। शेषफल ज्ञात करें कि शेषफल क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को, यहां पर देखिए सबसे छोटी संख्या कहा गया है। क्या कहा गया? सबसे छोटी संख्या। तो आपको इसका आंसर करना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से भाई इसका आंसर आपको करना होगा जल्दी से। बहुत अच्छे, क्या बात, समझ नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन कैसे करें? अच्छा जी, आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ध्यान से आप इसको सोचें और समझें कि इसको कैसे आप कर सकते हैं जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक देखिए, अब मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना था। जिनका भी आंसर आ रहा है डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खेल गए आप। अब मेरे को एक बात बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसी क्या होगी जो किससे भागो? 13 से भागो। मैंने कहा भैया वो 100 से तो बड़ी होगी। वो संख्या क्या होगी? 100 से तो बड़ी होगी। और 100 से कितनी बड़ी होगी? बस इतनी बड़ी होगी कि भैया वो 13 से भाग हो जाए, तो 104 होगी। 13 8 104, ये पूरी तरह से 13 से भाग हो जाती है। मैं जब इस 104 को 16 से भाग करूंगा, मैं जब इस 104 को 16 से भाग करूंगा तो ये कितने पर जाएगा? 6 पर जाएगा। 16 छीके 96, और यहां पर आपका शेषफल क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई? एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या बतानी थी मेरे को। वो कौन सी हो गई? 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 104 हो गई। जब मैं 104 को 16 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। 8 शेषफल बच रहा है। बस यही इसका आंसर था। बस आपको यह देखना था और इसी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ध्यान से आपको बताना है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कैसे कैसे ये कह रहा है। इन्होंने कहा 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करें कि परिणाम क्या होगा। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया। इसमें क्या कह रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज कैलकुलेटेड। मतलब कह रहा है कि 6561 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैं सबसे पहले 6561 को x मान रहा हूं, ठीक है। मैं इसका क्या करूंगा? स्क्वायर रूट निकालूंगा और उसको किससे डिवाइड करना है? दिस नंबर, मतलब जो ये वाला नंबर है, इस नंबर को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमें इसका रिजल्ट बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं इस नंबर को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या? इसका स्क्वायर रूट ही तो बचेगा। सिंपल सी बात थी। ये सीधा सीधा यहां पर यह भी पूछ सकता था कि इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालिए। बस थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। तो आपको क्या करना है? 6561 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से आप देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने 6561 को x माना,
इन्होंने कहा इस संख्या को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो। मैंने x को रूट x से भाग किया तो मेरे पास क्या बचा, रूट x बच गया। मतलब मुझे इस संख्या का रूट निकालना है, मुझे इस संख्या का क्या करना है, रूट निकालना है। देखने से ही पता चल रहा था कि इसका रूट क्या होगा, 81 होगा, क्योंकि 81 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 1 तभी आ सकता है। अगर आप 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। वैसे भी मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, लास्ट में 1 कब आता है, जा तो वो 1 का स्क्वायर होगा या फिर वो 9 का स्क्वायर होगा। फिर देखिए 65 किन दो संख्याओं के बीच में लाई करता है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इनके बीच में आता है 65। तो छोटा कौन सा है, 8, हम 8 को लेंगे। अब देखो इन दोनों में से कौन सा होगा, 8 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 72 आएगा। 65 छोटा है 75 से, 72 से, तो छोटी संख्या को लेंगे तो 82 इसका सही आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है तो ध्यान से देखिए। अगर आप x को क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, और डिवाइड होगा ये रूट x से, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, अकेला रूट x बच जाएगा। यही मैंने आपको यहां पर बताया और इसी को मैंने यहां पर सोल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। आज क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के भी रहेंगे, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो। और आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए, ठीक है। जल्दी से देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई सब जल्दी से। यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही, शानदार, बिल्कुल सही खेल गए भाई आप। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था। ये क्या था, आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमने रेडियस को, अगर हमने डायमीटर को दुगना कर दिया तो मतलब रेडियस को दुगना कर दिया। अगर आप रेडियस को दुगना कर दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो भैया। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सूत्र वाले आ गए भाई, तुम्हारा ही इंतजार था, आपका ही सूत्र लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो सबके सामने ये आंसर आपका आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये इस क्वेश्चन को आप देखें और इसका आंसर करेंगे जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या आंसर होगा। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करो कि परिणाम क्या है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना था। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये ऐसा कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि 3003 को डिवाइड करो किससे, 7, 11, 13 के एलसीएम से। बस ये कहना चाहता है, 3003 को डिवाइड कर दो किससे, 7, 11 और 13 के एलसीएम से। कैसे कह रहे हो सर, करके बताओ। तो ध्यान से देखो, इसमें इन्होंने कहा कि एक संख्या को 3003 से पहले गुना किया, मैंने उस संख्या को माना, उस नंबर को माना n। तो जैसे ही मैं 3003 को n से क्या करूंगा, गुना कर दूंगा।
फिर बाद में मुझे क्या कहा गया कि 7, 11, 13, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम इसका मल्टीपल ही होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका मल्टीपल ही होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके एलसीएम से इसे विभाजित किया गया, मैंने विभाजित कर दिया। फिर इसने कहा कि फिर स्वयं से विभाजित किया गया। फिर किससे विभाजित किया गया? स्वयं से। खुद से भी उसको विभाजित किया गया, तो मैंने खुद से भी उसको विभाजित कर दिया। अरे पहले मल्टीप्लाई क्यों करवाया, जब भाग ही करवाना था। तो n से n फिर से कट गया, बात ही खत्म हो गई। अब देखो ये कितने पर जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये मैं 7 पर काट देता हूं इसको। 7 चौके 28, 20 आएगा, 7 दूनी 14 और 9 7 63। बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो और कितने पर जाएगा, 11 पर इसको काट लेते हैं, तो ये 3 और 9 आ गया। फिर 13 पर ये कटेगा, 13 3 39, तो 3 आ गया। 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते ही आप कर सकते थे। सिंपल और सिंपल ये कहना चाहता था कि 3003 को 7, 11, 13 के गुणनफल से भाग कर दो, बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन को करेंगे। आज के ये क्वेश्चन जो हैं, नंबर पर ज्यादा गेम खेल रहा है। ये क्या कर रहा है, नंबर पर ज्यादा गेम खेल रहा है आज। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। बिल्कुल आंखों ही आंखों में होने वाला। जल्दी से सभी साथी इसका जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। गजब, देखते ही देखते होने वाला था। 40 के वर्ग, हमें क्या करना है, 40 का वर्ग निकालना है। तो 40 गुना 40 हो गया। इसका मुझे क्या करना है, 40% निकालना है। मैंने 40% निकाला, और फिर मुझे इसका चौथाई भाग निकालना है, और मुझे इसका क्या करना है, क्वार्टर पार्ट निकालना है। मैंने निकाल दिया। दोनों जीरो से ये कट गया, 4 से 4 कट गया। यहां पर कितना आ गया, 160 आ गया। 160 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। 160 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले करेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए शानदार ढंग से। ये रहा, ध्यान से इसको पढ़ो, ये कहना क्या चाहता है। हाँ भाई, किसी का आंसर 50% नहीं आया क्या? मुझे तो आपका इंतजार था जिनका 50% आएगा। अब देखो ये कैसे कह रहा है। इन्होंने कहा इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया जाता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट क्या है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है क्या है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। अब आप यहां पर देखो आपको कैसे करना था। सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर रहे हो आप। मैंने कॉस्ट प्राइस को माना सी, सेलिंग प्राइस को माना एस, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, ये सेलिंग प्राइस एस रुपए में इसको बेच रहा था, तो अब ये क्या करेगा, इसका 5 गुना कर देगा, तो ये 5s हो जाएगा। फिर आप इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, ये क्या हो गया, आपका लाभ आ गया। ये क्या आ गया, लाभ आ गया।
पहले क्या हो रहा था, पहले आप इसको किसी रेट पर बेच रहे थे और किसी रेट पर आपने खरीदा था। पहले आपने एस रेट में इसको बेचा था और सी में इसको खरीदा था। ये उसका क्या था, लाभ था। इन्होंने कहा कि इस लाभ का ये कितना हो गया, 5 गुना हो गया। इस लाभ का ये कितना हो गया, 5 गुना हो गया। मैंने लिख दिया। अब आप इसको लिखें 5s माइनस सी इज इक्वल टू 5s माइनस 5c। बात बिल्कुल क्लियर। अब इसको सेट करते हैं, ठीक है। 5s माइनस नहीं, ट्रिपल करना था मैंने इसको, सॉरी, हाँ 5 गुना कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसको 3 गुना करना था, मैंने 3 गुना किया। अब आप इसको सेट कीजिए। s को c को मैं इधर, इनको इधर लेकर आ रहा हूं तो ये क्या बन गया, 4c बन गया। इसको उधर लेकर जा रहा हूं तो 2s बन गया। तो अनुपात क्या आ गया, अनुपात मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 1:2 आ गया। अनुपात क्या आ गया, 1:2 आ गया। एक बात मुझे आप यहां पर बताइए, 1 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में बेच रहा हूं तो कितने का लाभ होगा, 100% का लाभ होगा। 100% इज द राइट आंसर। 100% इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा 100%। एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर आप 1 रुपए में कोई चीज खरीद कर लेकर आए, आपने उसको 2 रुपए में बेचा तो आपको कितने का लाभ होगा, 100 रुपए, तो आपको 100% का लाभ होगा। सिंपल सी बात है। तो ये 100% इज द राइट आंसर। अगर आप 100 रुपए की वस्तु को खरीद कर लेकर आ रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो 100 रुपए आप कमा रहे हैं। कितने पर, 100 रुपए पर। तो 100% आपका क्या होगा, लाभ होगा। यही आपका लाभ परसेंटेज रहेगा। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। ये सब क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे बढ़िया सा, ठीक है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि इसका क्या आंसर है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बढ़िया ढंग से भी, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे कह रहा है। इसमें इन्होंने कहा कि एक्स किसी स्कूटर को 42,000 रुपए में खरीदता है और क्या करता है, 6,000 रुपए उसकी रिपेयरिंग पर खर्च करता है और उस स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है। हमें बताना था कि उसको कितने का गेन हुआ, कितना लाभ हुआ, हमें यह बताना था। आप इस क्वेश्चन का आंसर अब तो सबका आना चाहिए भाई। बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत गजब। बाकी अगर किसी का आंसर कुछ भी आ रहा है तो चालान कटेगा भाई आपका, है, गाड़ी साइड में लगा लो, जल्दी करो। आप इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, इन्होंने कितने रुपए में स्कूटर को खरीदा, 42,000 रुपए में स्कूटर को खरीदा, ठीक है। बहुत महंगा स्कूटर लाया भाई कहीं से। फिर 6,000 रुपए उस पर और खर्च किए, तो भैया कितने रुपए हो गए, 48,000 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए टोटल। तो 48,000 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए टोटल। इन्होंने स्कूटर को बेचा कितने में, स्कूटर को बेचा 54,000 रुपए में। मुझे एक बात बताइए, अगर इन्होंने 6,000 रुपए उसकी रिपेयरिंग पर खर्च करके उस पर 48,000 का खर्चा कर दिया, तो ये 48,000 ही तो उसका क्रय मूल्य होगा, यही तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। भैया कॉस्ट प्राइस हो गया 48,000, बेचा 54,000 रुपए में, तो कितने हजार का उनको फायदा हुआ, 6,000 रुपए का उनको लाभ हो गया। और कितने पर, 48,000 पर। यहां पर यही बात ध्यान देने वाली थी, आपको यहां पर 42,000 नीचे नहीं लेना था, आपको यहां पर 48,000 ही नीचे लेना था, तभी आंसर सही आएगा। क्योंकि 48,000 ही उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो आप इसको काटिए, यहां पर कितना आ गया, 8 × 48, और ये कितने पर कटेगा, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 25.5, मतलब 25/2, 12.5% इसका सही उत्तर है। 25/2 इसका सही आंसर आया, और ये कितना हो गया, 12.5, मतलब क्या हुआ, 12.5% इसका सही उत्तर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को भी इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 12.5% इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए जल्दी से भाई साहब। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने,
बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, एक आर्टिकल को 110 रुपए में खरीदा गया और 104 रुपए 50 पैसे में बेचा गया। हमें बताना था कि डिस्काउंट परसेंट क्या है, हमें क्या बताना था, डिस्काउंट परसेंट, आंखों ही आंखों में होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 110 रुपए में उन्होंने उसको खरीदा और उसमें बेचा कितने रुपए में, 104 रुपए 50 पैसे में बेचा। तो मतलब क्या हुआ, 5 रुपए 50 पैसे का क्या हो गया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अगर यहां पर लॉस बोलता तब भी सेम ही बात होती। 5 रुपए 50 पैसे का क्या हुआ, लॉस हो गया, या फिर डिस्काउंट कह रहा तो डिस्काउंट हो गया, एक ही बात है। तो जो कट रहा है उनको काटिए। यहां पर क्या आ गया, 5% का डिस्काउंट दे दिया। यहां पर क्या आ गया, 5% का डिस्काउंट दे दिया। 5% इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए और वो भी बिल्कुल जल्दी में। ठीक है, सब बिल्कुल शानदार तरीके से आप चल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। हाँ भाई, तो देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। यह क्वेश्चन आपके सामने है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई। ब्याज दर ज्ञात करो कि ब्याज की दर क्या है। मैंने आपको एक बात बहुत बार समझा भी रखी है कि भैया, जो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पिछले साल की अमाउंट होती है वही अगले साल का प्रिंसिपल होता है। बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। जो पिछले साल का अमाउंट होता है वो अगले साल का प्रिंसिपल होता है। पिछले साल इन्होंने कितने रुपए कमा लिए अब तक, मतलब टोटल कितने रुपए हो गए, 1600 रुपए हो गए 2 सालों में, और 3 सालों में कितने हो गए, 1680 हो गए। भैया कितने रुपए का ब्याज ये लोग कमा रहे हैं, 80 रुपए का ब्याज कमा रहे हैं। ये 80 रुपए का ब्याज किस पर कमाया जा रहा है, पिछले साल की अमाउंट पर कमाया जा रहा है। बस इतना आपको समझना था। 1600 रुपए पर कितने का ब्याज कमाया, 80 रुपए का, कितने समय में, 1 साल में। मैंने इसकी काटापीटी की और कितना आ गया, 16 5 80 आ गया। 5% इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 1600 रुपए पर कमा रहा है 80 रुपए, तो 100 रुपए पर क्या कमाएगा, और जितना 100 रुपए पर कमाएगा वही इसकी दर होगी, 16 5 80। 5% इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे आप इसको वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको, जो पिछले साल का अमाउंट होता है वही अगले साल का प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। यह कंपाउंड इंटरेस्ट का ही चक्कर रहेगा। इसमें सीधा सा गेम था जो आपको लगा देना था। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन का जल्दी से। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप करें। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। इन्होंने कहा एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, जिसके कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। ये 0. क्या है, 5 है। इसको सही से लिख देते हैं। ये क्या है, 0.5 है, जिससे औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ये हमें बताना था कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ये मुझे बताना था। एक बात आप मुझे यहां पर बताइए कि भैया उसके रियल में नंबर कितने थे।
उसके रियल में नंबर थे 68, है ना। एक छात्र के अंक शिक्षा उसके रियल में नंबर थे 68, जबकि लिख लिए गए 88। कितने नंबर ज्यादा लिख दिए? 20 नंबर ज्यादा लिख दिए। कितने नंबर ज्यादा लिख दिए? 20 नंबर ज्यादा लिख दिए। ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ भाई बिल्कुल। जिनका भी आंसर आ रहा है 40, बहुत गजब, बिल्कुल सही, शानदार। अब देखो आपने इसमें कैसे करना था भैया। ये 20 नंबर के कारण एवरेज कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है। ये 20 नंबर के कारण एवरेज कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है। मतलब सभी लोगों को 0.5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। हमारे पास टोटल नंबर कितने ज्यादा थे? 20। और ये कितने नंबर कितने लोगों में बांटे? n लोगों में बांटे। और एवरेज कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ गया। ये 0.5 के बराबर होगा। मैं पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे क्या लिखूंगा? 10। 5 दूनी 10 हो गया। तो कितने हमारे पास लोग थे? 40 लोग थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 40 इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ रही है? एक बार फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं इसी चीज को। हमने यहां पर देखा हमारे पास क्या था? 0.5 नंबर बढ़ रहे थे सब, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने नंबर ज्यादा थे? 20 ज्यादा थे। कितने लोगों में बांटे गए? n लोगों में बांटे गए। और इससे इफेक्ट क्या पड़ा? 0.5 एवरेज बढ़ा। मतलब 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। 40 इज द राइट आंसर। शानदार, बिल्कुल सही बात को आप समझ रहे हैं और ध्यान से भी समझ रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे भी जब आप लोगों के आंसर आते हैं तो बात को करवाने में भी मजा आता है। इस चीज को देखें, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करते हैं? ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे बढ़िया ढंग से। ये देखिए यहां पर क्या कह रहा था। ए बी से इन्होंने यहां पर कहा कि ए क्या है? ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जल्दी से बताएंगे भाई। हाँ भाई जल्दी से। बहुत अच्छे। इसका देखिए क्या आंसर होगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल सही। जिनका आंसर आ रहा है 3, सही खेल गए भाई। ध्यान से देखो आप। ए क्या है? ए क्या है? बी से दुगना कुशल है। कुशलता की बात की जा रही है। ए क्या है? बी से दुगना कुशल है। मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए करेगा 2। बात क्लियर? आगे देखो, बी सी से 3 गुना कुशल है। बी क्या है? सी से 3 गुना कुशल है। मतलब बी सी से तिगुना कुशल है। मतलब अगर सी एक काम करेगा तो बी कर देगा 3 काम। ये बात भी क्लियर? अगर बी एक काम सी एक काम करेगा तो बी कर देगा 3 काम। अब इन्होंने कहा यदि सी अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने कहा सबसे पहले तो इनका वो निकालो, अनुपात निकालो सबका। ये क्या हुआ? 3 दूनी 6, ये 3 और 1। ए क्या करता है एक दिन में 6 काम, बी करता है 3 काम और सी करता है 1 काम। आगे देखो अब कैसे कर रहा है। यहां पर इन्होंने कहा यदि अकेला सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सी का एक दिन का काम क्या है? 1, और वो 30 दिनों में काम को पूरा कर लेगा तो काम को कितना हो गया? टोटल काम हो गया 30। टोटल काम कितना हो गया? 30 हो गया। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते? 6, 3, 9 और 1, 10 काम करते तो काम पूरा हो जाता 3 दिन में। काम कितने दिनों में पूरा हो जाता? 3 दिन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते ही हो रहा था। एक और फास्ट रिवीजन दे रहा हूं। ए बी सी का एक दिन का काम क्या आया? 6, 3 और 1। सी 30 दिनों में काम को पूरा करता है और एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिनों में 30 काम करेगा। तो भैया ये तीनों मिलकर
कितना काम करते हैं एक दिन में? 6 और 3 9 और 1 10, 30 बटा में 10 किया, 3 काम आ गया। 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? ध्यान से आपने अगले क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है भाई? ध्यान से अगले क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा भाई? बहुत सही। जिनका आंसर आ रहा है सी, ना मानो तुम हैं सूत्र वालों, और जिनका आंसर आ रहा है सी, चालान कट रहा है भाई आपका। ध्यान से देखो इसमें कैसे करना था, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? मैंने कहा अर्धवार्षिक है, यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 4 का आधा कितना हुआ, 2% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम क्या है, 1 साल है, तो टाइम का मैं क्या कर दूंगा, दुगना कर दूंगा। तो टाइम कितना हो गया, 2 बार हो गया। मतलब क्या है कि 25,000 रुपए पर मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कंपाउंड। किस हिसाब से, 2% के हिसाब से। 2% का मतलब क्या हुआ, 2/100, 1/50 आ गया। मुझे 25,000 का 1/50 निकालना है, कितना आया, 5,000। फिर मुझे इसका फिर से निकालना है, ठीक है, नहीं 25 मैं इसको काटूंगा, 500 आया, 500 500। फिर अगले साल पर मैं गया तो 1/50 फिर से निकालना है, कितना आया, 500 आया। जब मैं अगले साल का इंटरेस्ट निकाला 500 रुपए, तो ये बोला अरे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है, पिछले साल का इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट लगाओ, पिछले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लगाओ। मैंने कहा ठीक है, पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया, कितना, 10 रुपए। तो हमारे पास क्या था, 25,000 रुपए थे, और इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, 1,000 ये और 10 रुपए ये। टोटल 1,010 रुपए का ब्याज मुझे यहां से मिल गया। मतलब 26,010 रुपए का ब्याज मिल गया। कितना मिल गया, 26,010 रुपए का ब्याज मिल गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फास्ट रिवीजन देख लो कैसे था। रेट को आप आधा करोगे जब भी सेमी ईयरली होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा, हाफ ईयरली होगा। और रेट का आधा, 4 का आधा कितना हुआ, 2। टाइम का आप दुगना करोगे, 1 का दुगना कितना हुआ, 2। 25,000 रुपए आपके पास थे, रेट क्या है आपके पास, 2 है, तो 2/100 लिखा, 1/50 आया। 1/50 से इंटरेस्ट कितना आ गया, 500। 1/50 से इंटरेस्ट कितना आ गया, 500। इस 500 रुपए पर 1/50 से 10 रुपए का इंटरेस्ट फिर आया, 26,010 रुपए आपको टोटल मिल गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? ध्यान से आप सभी चीजों का आंसर कर रहे हैं, और बहुत ही स्पीड भी चल रही है और मेंटेन भी है, सब चीजें बिल्कुल आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। बहुत अच्छे। हाँ भाई, अब इसको देखो आपने कैसे करना था। इन्होंने कहा एक हवाई जहाज, आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो, आंखों ही आंखों में करने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल गजब, आप कंसेप्ट्स को भी समझ रहे हो और चीजें भी कर रहे हो। ध्यान से देखो इसमें कैसे था। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो हमारे पास यहां पर टाइम का अनुपात है, टाइम का। पहले उसको कितना समय लग रहा था, 4 घंटे लग रहे थे।
अब उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है। अब उसे कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है। ये 2 और 3 आ गया, मतलब 5/3 ये हुआ। यहां पर क्या आ गया, 5/3 आ गया। तो टाइम कितना हुआ, 4×3 = 12 और ये 5। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि दूरी तो सेम है, तो उसी दूरी को तय करना है। पहले टाइम लग रहा था 12:5 में, अब टाइम क्या लगेगा, 5:12 में। बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। तो पहले इसकी स्पीड क्या थी, 250 थी, तो 5 किसके बराबर, 250 के। अब उसकी स्पीड क्या है, 12 है, तो 12 किसके बराबर होगा, बस मुझे इतना निकालना था। ये इससे कटा 50, 12×5 = 60, 600 आ गया। 600 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। बहुत बढ़िया, आंखों ही आंखों में आप इसको देखकर कर सकते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, शानदार तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। बिल्कुल, हाँ भाई, जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बहुत अच्छे, गजब सीख रहे हो। अब ध्यान से देखो कैसे करना था। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा कर पाती है। मैंने कहा ठीक है। यदि वह बस सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर ही तय कर पाती है। मैंने कहा यह भी ठीक है। अब इन्होंने पूछा 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, यह मुझसे पूछा गया। मैंने कहा एक बात बताओ मेरे भाई, जब बस चल रही थी 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो उसको 1 घंटा पूरा लग रहा था। अब बस कितनी यात्रा तय कर रही है, अब 36 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। बस कितने किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है, पहले तो मुझे यह बताओ। उन्होंने कहा 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रही है बस। मैंने कहा अगर ये 45 किलोमीटर की यात्रा को 1 घंटे में तय करती है, तो अब 9 किलोमीटर की दूरी को कम तय करती है, मतलब 9 किलोमीटर की दूरी वाला समय इसने वेस्ट किया है। उसने कहा बात तो आपकी सही है। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ गया, 1/5 घंटे आ गया। 1/5 घंटे का मतलब कुछ नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, इसको मिनट में बदल दो, मतलब 12 मिनट ये बस कहीं ना कहीं रुकी है। 12 मिनट क्या हुआ है, इस बस ने खप डाली है कहीं। आपको इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला सा भी बताया जाता होगा, आप उससे भी कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर निकालो, इनका अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 45 और 36 का। 45 और 36 के अंतर को ऊपर लिखो, नीचे डिवाइड करो बड़े वाली चाल से और मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तब भी सेम ही आंसर आएगा। रट्टा क्यों मारना, बात को समझ लो, बात को एक बार फिर से समझ लो। अगर ये 45 किलोमीटर पहले चलती थी, अब चल रही है 36, तो मतलब क्या है, 9 किलोमीटर की दूरी के समय को इसने कहीं ना कहीं वेस्ट किया है। भैया 45 किलोमीटर को तय करती है 1 घंटे में, तो 9 किलोमीटर को तय करती 12 मिनट में। 12 मिनट इसने कहीं पे खप डाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, क्या होगा जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, कम आंसर कर पा रहे हो हैं, घबराए घबराए लगते हो, देखो कैसे होना था। इन्होंने कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या है, एक रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात है 5:6। और एरिया क्या है, एरिया है 6750, एरिया क्या है 6750 है। तो मैंने यहां पर देखा, मैं इसको क्या लिखूंगा, लेंथ हो गई 5x और ब्रेड्थ हो गई 6x, तो एरिया क्या हो गया, 5 का 30x² हो गया। और एरिया मुझे दे क्या रखा था, 6750 का एरिया दे रखा था। मैंने कहा ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसमें x के मान को नहीं निकालता दिक्कत पड़ेगी। देखो कैसे, लेंथ हमारे पास क्या है 5x है। कई साथी तो ऐसे कह रहे होंगे सर सीधा सीधा कर दो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। देखो मैंने लेंथ को लिया 5x, ठीक है, और हमारे पास यहां पर क्या है, एरिया कितना होगा 5x इंटू 6x, यही तो होगा 5x इंटू 6x। एक x से x तो कट गया, एक 5 से 5 भी कट गया, पर एक x तो ये बच गया ना। इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक x का मान निकालना पड़ेगा। इसको आप बाय ऑप्शन जरूर कर सकते थे, पर उसमें भी गरारी फंस जाती। कैसे, हम यहां पर देखते कि यहां पर 6 का मल्टीपल कौन सा है। अगर मैं यहां पर चेक करता कि 6 का मल्टीपल कौन सा है तो मैं उसको ऑप्शन सीधा क्लिक कर देता, पर 2 ऑप्शन ऐसे थे जो 6 के मल्टीपल थे, तो ये भी फंसा लेता। यहां पर आप इसको काटते, ये भी 6 से पूरा कट जाता, 6 कम 6 4 6 24, ठीक है, और इसको काटते तो ये भी पूरा कट जाता, 15 6 90। तो बात यहां पर फंस रही थी। तो मैंने कहा इसमें मुझे x का मान निकालना होगा। तो मैं x का मान कैसे निकालूंगा, जल्दी से आप देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। यहां पर सीधा आप रखो क्या आ गया, 1 और 6 को 15 से गुना कर दो, कितना आ गया, 1:90 आ गया। ये इसका उत्तर है। सबको ये बात क्लियर। तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 1:90 आ गया। फिर से एक बार फिर से देखो जल्दी से, इसमें कैसे करना था। इसमें इन्होंने कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ था, ये रुपए नहीं है, ये अनुपात है बीच में, ठीक है, अनुपात है भाई ये, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से फिर से देखेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात क्या था, 5 और 6 था। तो लेंथ कितनी हो गई 5x और ब्रेड्थ कितनी हो गई 6x। तो एरिया कितना आया 30x² आ गया। ये किसके बराबर था, 6750 के बराबर था। किसी विद्यार्थी ने सोचा कि सर सीधा लिख दो ना, लेंथ और एरिया का अर्थ पूछ रहा है, लेंथ ले लो 5 और एरिया ले लो 30, 5 का 30, 1:6 लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कैसा क्यों नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं। लेंथ कितनी है 5x है, एरिया कितना होगा 5x इंटू 6x। तो 5x से 5x तो कट जाएगा, पर यहां पर 6x बच जाएगा। x का मान मुझे बताना होगा कि x का मान क्या आएगा। मैं इस x के मान को अगर निकाल लूं और सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी इसकी। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बस मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर स्ट्रगल नहीं है तो फिर हम क्या हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरी जीवन में कठिनाइयां हैं, तो ये गलत फहमी है भाई। जिस व्यक्ति के जीवन में महानता आई है वो कहां से आई है, कठिनाइयों को ही पार करके आई है। अगर आप इन कठिनाइयों को पार नहीं करेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। यहां जिस भूमि पर फसल होती है ना, उसकी मिट्टी को उठाकर देखना, उसकी मिट्टी कैसी होती है। और जो बंजर जमीन होती है ना, उसकी मिट्टी को देखना कि वो मिट्टी कैसी होती है। वो मिट्टी बहुत नरम और बहुत उपजाऊ बन जाती है जब उसको बार बार समेटा जाता है। कभी ट्रैक्टर चलता है, कभी कुल्हाड़ी चलती, कभी उस पे वो क्या बोलते हैं उसको, कस्सी चलती है, तो उसकी नरमाई और उपजाई वैसे ही बन जाती है। तो जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा निखरोगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अरे ये नहीं लगाना।